आप अपने डेट ऑफ बर्थ में अगर डेट, मंथ और डेट ऑफ ईयर यानी लास्ट में आपका जो ईयर है उसको अगर आप सिंगल डिजिट पे लाकर ऐड करते हैं और उसको भी सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो वो आपका है लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक या फिर डेस्टिनी नंबर। ठीक है। और जिनका भी डेस्टिनी नंबर है 7, उनके लिए रीडिंग है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके ओके ओके। वी हैव एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। किन्हीं चीज़ों से आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पेनफुल थी, या जिन चीज़ों के बारे में आप सोच तो पा रहे थे पर एक्ट नहीं कर पा रहे थे, और एक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके हिसाब से नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं में भी आप कुछ चीज़ों में गुड लक या गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही थी, और वो आपके लिए अब होंगी, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड जो है रिवर्स में आ रहे थे। एम्परर कार्ड यही दिखाता है कि आप अपनी लाइफ के चार्ज में आ पाएंगे, कि लाइक जैसे आप चीज़ों को थोड़ा सा चाहते हैं वैसे ही वो चीज़ें हो पाती हैं। और ये सब तब होता है जब आपको कहीं ना कहीं स्टार्स भी फेवर कर रहे हो, या तो आपका इस तरह का संयोग बन रहा है, या फिर इट कैन बी के जस्ट आपकी पावर, कहीं ना कहीं आपकी खुद की इंटेंशन की पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि आप क्रिएट कर पाते हैं चीज़ें उस तरीके से जिस तरह से आप करना चाहते हैं। तो दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 3 months वेयर यू आर नॉट making the mistakes that you used to make in the past, and now you are little bit maturing into something। जरूरी नहीं ओवरऑल मेच्योरिटी की बात नहीं करी, किसी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप जो चीज़ कर रहे थे वो चीज़ नहीं हो रही थी, उसमें आप कहीं ना कहीं मेच्योर हो रहे हैं। ठीक है। और अपने कंफर्ट जोन को आप तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है, इट कैन बी एनीथिंग फॉर यू, जिसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस वो ऐसी ही कोई चीज़ है जिसको सेक्रीफाइस कर ही देना चाहिए, एंड यू आर हैविंग दैट कंट्रोल दैट यू आर सीकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके। और इस मैसेज को क्लेम करने के लिए राइट गुड इन द कमेंट सेक्शन। ओके, गुड।